नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि पीएटी की 2019 की परीक्षा में पूछे गए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पीएटी में फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल ग्रुप का पेपर होता है, इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ना, एक बार सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बता दो दोस्तों, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं दोस्तों, स्टेट लेवल के या ऑल इंडिया लेवल के, जैसे कि पीएटी, पीवी, एफटीजी, एनटीपी, एनएसटी, ठीक है, और ऑल इंडिया लेवल पर नीट, जेडबल, तो इन सभी में फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी आप दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करें। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मान लें कि पृथ्वी की द्रव्यमान में बिना परिवर्तन हुए वह वर्तमान त्रिज्या की आधी सिकुड़ जाती है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर चारों ओर घूमने की अवधि क्या होगी। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो हमें मालूम है, अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है दोस्तों, यह भी हमें मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मास है वह कैसा है, कांस्टेंट है, और जो रेडियस है वह कैसी कर दी गई है, पहले वाली जो रेडियस थी उसकी लगभग आधी। ठीक है, आधी रेडियस पर सिकुड़ गई है पृथ्वी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अवधि में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने वाली जो अवधि है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 75% तक घट जाएगी, डिक्रीज बाय 75%। सेकेंड ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण g है तो एक बिंदु पर इसका मान क्या होगा जो कि ऊंचाई h इक्वल टू आर पर है। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर त्वरण g है और एक बिंदु है जो कि दोस्तों ऊंचाई h इक्वल टू आर पर है। ठीक है, जो कि h इक्वल टू आर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वह होगा GY4। जो त्वरण होगा दोस्तों उस बिंदु पर कितना होगा, GY4। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, जब ट्रांजिस्टर कॉमन बेस मोड में है तो धारा लब्धि 0.98 मापी गई है। धारा लब्धि क्या होगी जब ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर मोड में हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 49। जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नियत रहने वाला पैरामीटर है। दोस्तों यहाँ पर सपोज ये दोस्तों अपना सॉलिड है और ये अपनी लाइट है। ठीक है, जब ये लाइट आपकी दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, ऐसा, तो कौन सा पैरामीटर नियत रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण एक आवर्धित छवि कब बनाता, व्हेन डज ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज। तो दोस्तों मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि उत्तल दर्पण एक आवर्धित छवि नहीं बना सकता। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज। तो फोर्थ ऑप्शन सही आंसर होगा। एक सरल आवृत्ति दोलक में माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों न्यूनतम होती हैं, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों अधिकतम होती हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, गतिज ऊर्जा न्यूनतम, स्थितिज ऊर्जा, सॉरी, गतिज ऊर्जा न्यूनतम और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। जो हमारा दोस्त तीसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
दोस्तों मैं न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है दोस्तों उनको यहाँ पर स्किप करूँगा। ठीक है, अभी हम सिंपल थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई थिंक सिर्फ मैं उत्तर बताता जाऊंगा या फिर स्किप करता जाऊंगा। ठीक है, जैसे एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कहा है कि आर एक हाइड्रोजन परमाणु के एन बी कक्षा की त्रिज्या है, जेड परमाणु संख्या वाले परमाणु जैसे एक हाइड्रोजन की त्रिज्या है, तो आर एन डिवाइड बाय जेड यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर जो रेडियस होगी दोस्तों वह क्या होगी, आर एन डिवाइड बाय जेड। जेड परमाणु संख्या वाले परमाणु जैसे एक हाइड्रोजन की त्रिज्या क्या होगी, आर एन डिवाइड बाय जेड। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों मैं इसको स्किप करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूरबीन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हाँ, दूरबीन के अभिदृश्य का द्वारक क्या होगा। यह एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। एम द्रव्यमान वाले एक निकाय नियत चाल भी से त्रिज्या आर वाले गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता है। एक चक्कर पूरा करने के लिए निकाय पर किया गया कार्य किसके बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 0, शून्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्किप करूंगी, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। एक निकाय का वजन पृथ्वी की सतह पर 72 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर इसका वजन क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा 32 न्यूटन। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। यहाँ पर इसको स्किप करूंगा मैं दोस्तों। यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, इसको हम देख लेते हैं। यदि एक निकाय कार्यरत बल F इक्वल टू 10 न्यूटन के अंतर्गत 10 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, यदि किया गया कार्य 50 जूल है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए जो बल को गति की दिशा के साथ लगाता है। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 60 डिग्री। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक धातु प्लेट जिसकी मोटाई प्लेट के अलगाव के आधी के बराबर है, उस समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थापित किया जाता है, धारिता क्या होगी। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। एक धातु प्लेट जिसकी मोटाई प्लेट के अलगाव के आधी के बराबर है, ठीक है, जो अलगाव हो रहा है दोस्तों, जो सेपरेशन हो रहा है, उस सेपरेशन के आधी के बराबर धातु के प्लेट की मोटाई है। ठीक है, जैसे जैसे इतना ये सेपरेशन हुआ इतनी डिस्टेंस का, तो इस प्लेट की मोटाई लगभग इतनी है, इस डिस्टेंस की आधी। ठीक है, उसे समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थापित किया गया है, तो धारिता क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दो गुनी हो जाएगी, गेट्स डबल्ड। सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। दो बिंदु आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू एक बड़े धात्विक घन के भीतर रखे गए हैं। एक बड़ा धात्विक घन है दोस्तों, इसके भीतर दो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे गए हैं। घन से निकलने वाला विद्युत प्रवाह क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0, शून्य। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी स्किप करता हूँ। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत चुम्बकें नरम लोहे से बनी होती हैं क्योंकि मुलायम लोहे में खालिस्तान होती है। उच्च सुग्राह्यता एवं उच्च निग्राह्यता, उच्च सुग्राह्यता एवं निम्न निग्राह्यता, निम्न पारगम्यता एवं उच्च निग्राह्यता, निम्न पारगम्यता एवं निम्न निग्राह्यता। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। विद्युत चुम्बकें नरम लोहे से क्यों बनी होती हैं, क्यों बनाई जाती, क्योंकि मुलायम लोहे में क्या होता है दोस्तों, उच्च सुग्राह्यता एवं निम्न निग्राह्यता, हाई सस्पेप्टिबिलिटी एंड लो कोर्सिविटी। ठीक है, उच्च सुग्राह्यता एवं निम्न निग्राह्यता, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। एक कण अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है,
एक कण, ये हमारी अर्थ है दोस्तों, यहाँ कहीं इनफाइनाइट है और यहाँ से हमारी पृथ्वी की ओर एक कण गिर रहा है, तो पृथ्वी तक पहुंचने पर इसका वेग होगा, तो वेग होगा दोस्तों √2 g r। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है, कौन सी दो प्रकाशीय परिघटनाएं प्रकाशीय भ्रम मिराज और मिराज के लिए उत्तरदायी होती हैं? कौन सी दो प्रकाशीय परिघटनाएं प्रकाशीय भ्रम मिराज के लिए उत्तरदायी होती हैं? परावर्तन और प्रकीर्णन, परावर्तन और कुल आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन और कुल आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और कुल आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अपवर्तन और कुल आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो दोस्तों चौथा ऑप्शन है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा गैसों के गतिज सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी धारणा गैसों के गतिज सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों, अणु हमेशा एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। यहाँ पूछा गया था कि कौन सी धारणा गैसों के गतिज सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चौथा वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अणु हमेशा एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, यह संबंधित नहीं है। बाकी जो अन्य तीन है, संगठन अधिकतर ताक्षणिक होते हैं, दो क्रमागत संगठन के बीच अणु एक सीधी रेखा की लंबाई में चलते हैं, एक दूसरे के साथ अणुओं के संगठन पूरी तरह से प्रत्यास्थ होते हैं, दोनों संबंधित हैं। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समान चाल से एक गोलाकार पथ पर गतिमान कण के बारे में असत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है, त्वरण सदिश गोलाकार पथ से स्पर्श रेखीय है। द एक्सीलरेशन वेक्टर इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। त्वरण सदिश गोलाकार पथ से स्पर्श रेखीय है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको हम देखेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चलिए इसको देख लेते हैं। एक द्रव 7 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। 40 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगता है यदि आसपास का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम आंसर देखेंगे 420 सेकेंड। 420 सेकेंड थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम स्किप करेंगे दोस्तों, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक रॉड की लंबाई 10.003 मीटर मापी गई है, उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों 5। द लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड एज 10.003 m, ठीक है, या मीटर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इज, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इज, तो आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ह्रास को खालिस्तान कम किया जा सकता है। द लॉस ऑफ पावर इन ए ट्रांसफॉर्मर कैन बी रिड्यूस बाय। एक ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ह्रास को खालिस्तान कम किया जा सकता है नरम लोहे के परतदार प्लेट का उपयोग करके, यूजिंग ए लैमिनेटेड कोर ऑफ ए सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, एक निश्चित क्षेत्र में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के कारण उस क्षेत्र पर बल की चुंबकीय रेखाएं खालिस्तान होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों समदूरस्थ समानांतर सीधी रेखाएं, इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन। एक निश्चित क्षेत्र में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के कारण उस क्षेत्र पर बल की चुंबकीय रेखाएं खालिस्तान होती हैं, समदूरस्थ समानांतर सीधी रेखा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों दो तत्व दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पूछा गया है कि नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो
यहाँ पर दोस्तों इन दोनों तत्व के नाभिक की त्रिज्या का जो अनुपात होगा वह होगा 3:5 का। कितना? 3:5 का। जो चौथा ऑप्शन है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वह स्थिति जिसमें सभी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती हैं। तो आंसर होगा निम्न दाब और उच्च तापमान, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, निम्न दाब और उच्च तापमान। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो जी होता है दोस्तों, इसका मान क्या होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण नहीं पूछा है, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। 220 वोल्ट एसी का शिखर मान क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ए 220 वोल्ट एसी इज। आंसर होगा दोस्तों 220 डिवाइड बाय 2 वोल्ट, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है सही आंसर होगा। यहाँ सॉरी दोस्तों, डिवाइड नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा। ये जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 220√2v, ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। 220√2 वोल्ट सही आंसर होगा, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन गलत है, ये दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको इजीली सॉल्व करके नहीं बता सकता हूँ, तो इसके लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अभी हम थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेरणिक प्रतिघात एक्स एल और आवृत्ति एफ के बीच के संबंध को दर्शाने वाला ग्राफ है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ इंडक्टिव रेक्टेंस, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर दो एक्सेस होती हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो जिस ग्राफ में दोस्तों एकदम कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, जो एक्स एल की वैल्यू और एफ की वैल्यू एकदम ही कॉन्स्टेंटली दोस्तों इस प्रकार से ग्रो कर रही है, ठीक है, प्रोपोर्शनल अमाउंट में, इसको हम प्रोपोर्शनल अमाउंट बोलते हैं दोस्तों। तो वह ग्राफ सही होगा। तो यहाँ तीसरा ग्राफ जो है दोस्तों हमारा सही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है दोस्तों, जैसे अगर इस पॉइंट पर यहाँ पर इसको मैं बनाता हूँ, ये है एक्स एल और ये है हमारा एफ। इस पॉइंट पर हम देखेंगे दोस्तों, अगर एक्स एफ इक्वल टू 2 है, मतलब यहाँ पर एफ इक्वल टू 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एल इक्वल टू भी यहाँ पर 2 ही होगा। तो जब एफ और एक्स एल की वैल्यू एक जैसी हो तो इस प्रकार का ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो ग्राफ दोस्तों आई थिंक बहुत ही इजी टॉपिक है और मैं इस पर वीडियोस बना चुका हूँ दोस्तों, जो 10th वाली हमारी मैथ्स की वीडियोस हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। एस एच एम में एक कण का त्वरण होता है चरम स्थिति पर अधिकतम, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों फिजिक्स से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की, ठीक है। गैस के 1 मोल के स्थानांतरण की औसत गतिज ऊर्जा और गैस के प्रति अणु स्थानांतरण की औसत गतिज ऊर्जा क्रमशः खालिस्तान है। इसको हम इंग्लिश में अभी पढ़ते हैं दोस्तों। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ट्रांसलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर फिल इन द ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा
3/2 RT, ठीक है, एंड 3/2 kVT, ठीक है, 3/2 RT एंड 3/2 kVT। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। एक रेडियो सक्रिय नमूने एक रेडियो सक्रिय नमूने की अर्ध आयु T और उसकी जो औसत आयु T है के बीच का संबंध है। रेडियो सक्रिय नमूने की जो अर्ध आयु T है और जो औसत आयु T है, इनके बीच कैसा संबंध है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों T इक्वल टू 0.693T, ठीक है, जो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम इज, सही आंसर होगा 1/r। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय की परिभ्रमण त्रिज्या इससे खालिस्तान से स्वतंत्र होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों द्रव्यमान, मास। The radius of gyration of a body is independent of its mass. एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है। इस पदार्थ के परमाणुओं का वह अंश जिसका विघटन 15 वर्षों में होगा। एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है। इस पदार्थ के परमाणुओं का वह अंश जिसका विघटन 15 वर्षों में होगा। तो इसका आंसर है 7/8। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की किरण 30 डिग्री के आपतन कोण पर एक समतल दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन होता है। तो यहाँ पर विचलन पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन है 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा दोस्तों 120 डिग्री। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रकाशीय तरंगों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है क्योंकि वे क्या होती हैं दोस्तों? प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं। लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको हम स्किप करेंगे दोस्तों। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भी, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं दोस्तों। अर्धचालक से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। जो अर्धचालक वाला टॉपिक है दोस्तों, इसको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर वाला अर्धचालक डायोड में पश्च को हम बोलते हैं रिवर्स विभव को 15 वोल्ट से 20 वोल्ट में बदल दिया जाता है तो संबंधित उत्क्रम धारा क्रमशः 15 माइक्रो एम्पियर से 40 माइक्रो एम्पियर हो जाती है। जंक्शन डायोड का पश्च रिवर्स प्रतिरोध होगा। तो जंक्शन डायोड का रिवर्स प्रतिरोध होगा दोस्तों 200 के ओम, ठीक है, ये ओम का साइन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक तार यंग मापांक y की सामग्री से बनी है। यदि तार को x के मान तक खींचा जाता है तो किया गया कार्य है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का, क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा इसको। जो लंबाई है कितनी L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है, एक तार है। जो यंग मापांक कितना है दोस्तों, इसका जो यंग मॉड्यूलस है वो कितना है y है, ठीक है, y। यदि तार को x के मान तक खींचा जाता है, इसको बढ़ा के हमने लो यहाँ तक इसको खींच दिया, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पर दोस्तों W पूछा गया, ठीक है, तो W कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों y(ax²) डिवाइड बाय 2l। जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिजिक्स के क्वेश्चन देखे
और 50 क्वेश्चन देखे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं दोस्तों उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।